आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आज तक लोग कहते हैं हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारी जायदाद। मैं कहती हूँ तुम उसके हो, वो भी हंसती होगी हमारा आदमी। आपने देखा, आप उसके, वो आपकी कब हो पाती है? सोना आप अपने घर में ले आते हो, सिर्फ चाबी का होता है, वो सोना तुम्हारा कब होता है? लाने के पहले बहुत आकुलता दी थी उसने, लेकिन लाने के बाद कोई आनंद नहीं दिया। सोना जब तक तिजोरी में था कभी आनंद नहीं दिया, और खो गया तो दुख बहुत दिया। खो जाए तो दुख बहुत देता है। जब तक तिजोरी में था तो तुम्हें ख्याल भी नहीं था कि है। सच बताना, लाने के पहले तो याद रहती है, लाने के बाद किसको याद रहती कि तिजोरी में पड़ा है। कभी कभी गिनते हो और एक अंगूठी कम हो जाए तो सच बताना, जितनी अंगूठियां हैं उसका मजा आता है कि जो खो गई उसकी सजा प्राप्त करते हो। जो खो गई बहुत याद आती है। दांत थे तो तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया कि वाह परमात्मा दांत दिए हैं, लेकिन एक टूट जाए या दर्द हो जाए तो पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। आंख थी तो कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जब मोतियाबिंद हो गया तो यहाँ अर्जी लगाने चले आते हो, भगवान आंख ठीक हो जाए। एक आदमी गया आंख का ऑपरेशन कराने, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब हम पढ़ नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब बोला आंख ठीक हो जाएगी, पढ़ोगे, ऑपरेशन ठीक हो जाएगा तो पढ़ोगे। वो बोला पढ़ पाऊंगा ना? बोले हाँ पढ़ोगे। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो कराओ तभी तो पढ़ोगे। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के पहले क्या पढ़ते थे? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ऑपरेशन इसलिए करा रहा हूँ कि पढ़ लिख लूँगा। डॉक्टर ने कहा फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। अब ते तू पढ़ा ही नहीं तो तेरा ऑपरेशन क्या करेगा? ऐसे ही आप ध्यान रखना, आपने मालाएं फेरी हैं, लेकिन आपकी आस्था परमात्मा से हो तो आपको पढ़ना भी आएगा। तुमने उसकी कभी इबादत नहीं की, तुमने इबादत की तरह पढ़ी है। तुमने इबादत नहीं की, इबादत की तरह पढ़ा है। ने जो पढ़ा है
उसने हमारे दिल और दिमाग पर बोझ इकट्ठा कर दिया। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। आपको पता है अभी एक कभी आप लोग यूपी में जाएं हस्तिनापुर आदि तो एक क्षेत्र जरूर जाना। विश्व की सबसे छोटी प्रतिमा मूल जलालाबाद है। आप जलालाबाद जाकर आना, इतनी सी प्रतिमा मूल लाए। और मैं वहाँ का बहुत सुना भी था और मैं गई भी। वहीं पास में मेरा चतुर्मास हुआ था शामली में। और आप देखिए शामली के जो अध्यक्ष थे सुकमाल जी जैन, पहले उन पर विचारों पे कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक दो बार अपनी घर की समस्याएं रखी। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, आप सिर्फ भगवान की जाप देना। और एक आध विधान हमने उनको और बताया था। मैंने कही 2 साल बाद मिलना। उनके पारिवारिक वैसे भी संबंधों का भी दिक्कत थी। और आप देखिए आज उन पर 3-3 फैक्ट्रियां हैं वो। तो जब उन पर उनका काम बढ़ गया तो उनने अध्यक्ष पद पर सिर्फ ये कह के लिया कि 3 साल को था, बोले मैं सिर्फ 1 साल रहूंगा, उसके बाद मेरा रिजाइन पक्का भी नहीं रहूंगा, सिर्फ माता जी का चतुर्मास कराऊंगा, उसके बाद रिजाइन दे दूंगा। और देखिए मैंने कहते कभी कभी भगवान परीक्षा लेता है कि वास्तव में श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा। और ये मत सोचना मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक हथियार है, वो परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम क्या है आप ध्यान रखना, आप सब नाम लेते हो, लेकिन हमारे इतने विशुद्ध परिणाम हो जाए इसमें, ऐसा लगे कि उनके गुणों से हम ओत-प्रोत हो गए, तो सच मानना तुम्हारी जो अशुभ प्रकृतियां हैं, अशुभ प्रकृतियों का तीव्र आवेग है, वो मंद उदय हो जाएगा। ये हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि अशुभ का उदय मंद हो जाएगा, शुभ का उदय प्रबल हो जाएगा, सहज में सारे काम बन जाएंगे। आज हमारे अंदर से जिज्ञासा रहस्य समाप्त हो गया। आपको पता पहले हमें परमात्मा, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आस्था बहुत थी। अब विज्ञान ने सारी आस्था का नाश कर दिया। पहले लोग बारिश नहीं होती थी तो हाथ जोड़ते थे, हे भगवान कृपा करो बारिश हो जाए। आज विज्ञान को पता है छिड़काव करो और बारिश हो जाए। वास्तव में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन विज्ञान आत्मिक शांति नहीं दे सकता है। इंद्रियों की सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आत्मा का अमन चैन नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अमन चैन तो भक्ति और आराधना से मिलता है। और आप सबकी भक्ति आराधना इस उत्कृष्टता को प्राप्त हो कि आप इसी जन्म में, आप लोगों को लगता है माता जी कुछ तो होता नहीं, कुछ क्या नहीं होता, हमारा नजरिया बदल जाए, सब कुछ होता है, हमें पता तो होता नहीं। ध्यान रखना, एक व्यक्ति बहरा था, उसे सुनाई नहीं पड़ता था, लोगों ने उससे बड़े हिसाब से बताया कि उसके यहाँ पूछने चले जाओ, और बीमार ऐसे लिख लिख के बताया। वो बहरा था, मन में विचार करके गया कि मैं उनसे पूछूंगा ठीक है, तो वो कह देंगे ठीक है, हम कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। और वो फिर मैं पूछूंगा कि कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो वो जो भी डॉक्टर बताएंगे हम कह देंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो बढ़िया है, बहुत शुभ है, वो डॉक्टर मिल गया तुम्हें, वो मिल गया, उससे मिलान हो गया, अब क्या चिंता है। और चला गया बहरा किसी के यहाँ पूछने, और बोले कि कैसे हो, उन्होंने कहा कि मरने के लायक हालत हो रही, तो कहने लगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा है, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाए जो ठीक। अब बताओ बोलना क्या था, बोल क्या रहा था। फिर उसने पूछा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर का इलाज चल रहा है, यमराज तो आने को तैयार है। अब उसे सुनाई तो पड़ा नहीं,
वो बोला बहुत अच्छे हैं, वो तो जल्दी कर देंगे, वो तो जल्दी काम कर देंगे, बढ़िया हुआ, आशीर्वाद तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। अब बताओ, वो कह रहे हैं यमराज इसके दिमाग में चल रहा है कि कोई डॉक्टर का नाम बता रहा है। हम भी ऐसे नहीं है क्या? हमें कुछ भी कहा जाए यहाँ से कि अपनी श्रद्धा, श्रद्धा कहीं से आती नहीं, और जो आती वो श्रद्धा नहीं, वो विश्वास होता है। विश्वास किसी पर आ जाता है कभी टूट जाता है, श्रद्धा एक बार आ जाए तो आत्मा को परिवर्तित कर देती है। ज्ञान, श्रद्धा के बाद जो ज्ञान होता है वो समीचीन ज्ञान होता है, और समीचीन ज्ञान के बाद जो आचरण होता है वो होता नहीं है, वो करना नहीं पड़ता है, वो समीचीन अपने आप होता है। जिस दिन हमें जीव द्रव्य पर श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन से हम पे किसी जीव की हिंसा असक्त हो जाएगी, चाहे कर भी नहीं होगी। अभी तुम अहिंसक हो नहीं, अहिंसा थोप रखी है। तुम किसी पे क्रोध कर लेते हो, किसी का बुरा विचार लेते हो, किसी की गाली स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा जानती है पुद्गल की पर्याय हैं। इसको क्रोध आया, हम अपने आप को क्यों क्रोध करें? वो बारूद बना, हम अपने घर पर क्यों फेंकें उस बारूद को? अरे हमारे अंदर श्रद्धा की चाबी होना चाहिए, जिससे हर ताले में लग जाती है। ग्रस्त भी सुखी हो जाता है और सन्यासी भी सुखी हो जाता है। आपको पता है, एक व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ गया। अब डॉक्टर से बोला मैं सरल आदमी हूँ, मुझे अच्छे से समझाना। डॉक्टर ने उसे दवाई लिख दी, तो बोला ये किस मेडिकल पे मिलेगी, यहाँ मिलेगी कि बाहर जाना पड़ेगा? डॉक्टर ने सोचा दिमाग कौन खाए इससे। डॉक्टर ने अपने पास भी दवाई थी, बोले ले जा और इसकी 50 रुपया फीस दे दे। तो बोला कि पहले 50 रुपया दिए जो, उसका क्या होगा? तो डॉक्टर ने कहा वो तो देखने की फीस थी। बोले तुमने देखा कहाँ? तुमने तो पेन चलाया, हाथ ही तो पकड़ा, तुमने हमें अच्छे से देखा कहाँ? डॉक्टर ने कहा भैया वो देखने की फीस थी। तो बोले फिर दवाई की क्या फीस? तो डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर ने बोला भैया तू फ्री में दवाई ले जा। तो कहने लगे वो 50 रुपए दिए तो उसका क्या होगा? फिर वो कब वापस करोगे? उन्होंने कहा भाई वापस नहीं करते। तो बोला फिर हम केस दायर कर देंगे। और उससे बोलता ही तो रहा वो। तो डॉक्टर ने कहा भैया तुम जाओ दवाई तो लो, ठीक हो जाओगे, इसी की तो फीस है। बोले ठीक तो मैं हो जाऊंगा, तुम्हें फीस काहे की दूंगा? बोले दवाई खाओ तो सही। बोले किससे खाना? बोले दूध से। बोले गर्म दूध से, ठंडे दूध से? डॉक्टर ने कहा ठंडे से खा लेना। बोले गिलास में कि लोटा से? बोले गिलास में। बोले अभी की बाद में? तो डॉक्टर ने कहा भैया तू जा यहाँ से। बोले जाऊं कैसे? पैसे तुमको दिए, अब रिक्शे के पैसे कौन देगा? डॉक्टर ने 10 रुपए दिए और कहने लगा रिक्शे के पैसे हमसे ले ले। बोला कि और 40 रुपए का क्या हुआ? डॉक्टर ने घबरा के कहा कि भैया तू 40 भी ले जा, दवाई भी ले जा। आप समझ गए? ऐसे ही हम भगवान के सामने कितना सा समय देते हो, कितनी सी कोई श्रद्धा देते हो? श्रद्धा है तुम्हारी? कभी जरा सा सिर दर्द हो जाए तो श्रद्धा खत्म। ये इतना सुंदर जीवन दिया, इससे विश्वास नहीं हुआ? इससे तुम्हें पता नहीं चला कि ये किसकी कृपा का परिणाम है? होता हमने, आपने क्या किया है जन्म पाकर? कभी विचार करना इस जीवन को पाकर हमने क्या किया है? यही वो बच्चे, माँ बाप, दादा दादी किसी ने सिखा दिया, मंदिर में जाके नमोकार मंत्र पढ़ना, पहले विनय पाठ पढ़ना, फिर स्वस्ति पाठ, फिर पूजन और फिर विसर्जन और फिर घर चले आना। इतनी सी बातों से जीवन के 23 घंटे पापों पर रबड़ फिर सकती है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ पूजन का विसर्जन करोगे तो क्या पापों का अर्जन करोगे? इस अनुष्ठान का विसर्जन किया है तुमने। जो संकल्प लिया था मजबूरी गए, पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्ख था भारी, तजनीम हला हलाई पिया। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है, यह दूर पाप में जाता है। इस आत्मा को हमेशा आदत पड़ी है गलत में जाने की। पानी को नीचे ले जाना हो कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है,
पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगाना पड़ती है। पाप में, विषय वासनाओं में, कसाई में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, जहां भी ले जाना हो अपने आप चला जाता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा बनाना हो तो इसे बहुत जरूरत पड़ती है। आप सब भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं और अपनी परमात्मा की आराधना। एक दिन एक दो भाई हमसे कह रहे थे, माता जी आपने अभी माज मंदिर का आनंद नहीं देखा। मैंने कहा दिखाया ही नहीं तुम लोगों ने, अभी तो परमात्मा की जाप आराधना चल रही है। मैं स्वयं चली आती हूँ तो वास्तव में आप सबका कल्याण हो और एक दिन यहाँ बढ़िया कल्याण मंदिर हो, ताकि हम कह सकें कि माज के मंदिर के पारसनाथ बहुत चमत्कारी हैं और पार्श्वनाथ के भक्त बहुत नमस्कारी हैं। एक कवि सम्मेलन ने एक आदमी ने ताली बजाई। उसने कहा भाई साहब बहुत अच्छा, आपको मेरी कविता पसंद आई। बोले क्या पसंद का मतलब? बोले तुम ऐसे ताली बजा रहे थे। बोले मैं तो खैनी पीट रहा था। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त